दोस्तों आप सबका मेरे इस हेवन ऑन अर्थ पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कल दिवाली के दिन में मैंने नर्सरी विज़िट की और मार्केट से कुछ अपने गार्डन के लिए इम्पोर्टेंट सामान लेकर आए हूँ जो डेली यूज़ में आते हैं। मैंने 2 सीटर पे अपने सारे नर्सरी के परचेजिंग यहाँ पर मैंने रख दिया ताकि आप लोग को शो करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो इधर उधर जाना पड़ता है, डिफरेंट प्लेसेस में मैं रख देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जो लास्ट शॉपिंग में ये मैंडेविला की प्लांट को लाई थी, तो मैंने इसको इस बिग साइज के गमले पे प्लास्टिक प्लांटर पे मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर एक साइड में मैंने स्पेस रखा हुआ है क्योंकि इस साइड में वाइट कलर का मैंडेविला के प्लांट को ग्रो करूँगी। तो अभी तो ये नवंबर तक इसकी फ्लावरिंग होगी, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने ये कर लिया है शॉपिंग, क्योंकि नर्सरी में मुझे ये सब दिखाई नहीं देते हैं, तो लकीली मुझे मिल गया है। तो फिर मैं कल लेकर आई एक और मैंडेविला की ये प्लांट, ये वाइट बर्ड वाले हैं, इसमें वाइट फ्लावरिंग होगी, तो बहुत ही सुंदर है। सेम रेट में 250। तो फिर देखिए बहुत ही हेल्दी प्लांट है और इसमें बर्ड्स भी हैं। तो ये वाले प्लांट को मैं ये जो रेड कलर का ये मैंडेविला है, इसके साइड में मैंने स्पेस रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं ग्रो करूँगी। अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं ग्राउंड में नहीं लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैं ग्रो करूँगी। इसके लिए मैंने स्टिक भी लगा दिया है और कुछ दिनों तक इसमें फ्लावरिंग अच्छे से आती रहेगी। और इसके साथ जब वाइट कंट्रास्ट में यहाँ पर मैं लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो मैंने ये प्लास्टिक प्लांटर इसके लिए परचेज किया है, घर में बेचने के लिए आए थे, तो ऐसे मैंने 2 ले लिया है 60 रुपीज़ में। बहुत ही सस्ता मुझे मिल गया है, क्योंकि घर में जो ठेले में आते हैं तो वो जो बेचने के लिए आते हैं पॉट्स वगैरह, तो बहुत ही सस्ते में दे देते हैं। तो ये बहुत ही बिग साइज़ का पॉट है, करीब 12 इंच होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए मैं हाइट दिखाती हूँ, है ना, बहुत ही अच्छा साइज़ है। तो इसीलिए मैंने इसमें 2 ग्रो कर दिया है, 2 ऐसे ले लिए हैं। फिर आए थे उन्हीं के साथ ठेले में, तो फिर ये मैंने करीब 8 इंच का होगा ये गमला, तो ये मैंने 25 रुपीज़ के मैंने 5 प्लांटर्स ले लिए हैं। देखिए ये और ये, तो बहुत ही अच्छा साइज़ है। तो इसमें मैं अपने वो लगाऊंगी, डहेलिया के लिए मैं कलेक्शन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट की कलेक्शन हो गई है। सीडलिंग भी करी थी, तो वो सारे आ गए हैं। उसके बाद पहले मैं ये सामान देख लेती हूँ। फिर मैंने ये अपने लिए ग्लव्स लिया है, ये हार्डवेयर के शॉप से लिया है। ये रबर टाइप का है, सर्दियों में तो हमारे हाथों में इतनी स्वेटिंग नहीं होती है, तो ये बहुत ही यूज़फुल होगा। ऐसे वाले तो बड़े साइज़ के ही आते हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, तो वो वाले हैं, इसलिए फ्री साइज़ है, कोई भी पहन सकता है। फिर कोकोपीट 1 kg लिया है, फिर ये भी 100 रुपीज़ पड़ा है। और ये नीम खली, ये सारे 100 रुपीज़ के। और इस बार मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट में DAP भी दूंगी, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हमें फ्लावरिंग चाहिए, तो फिर DAP बहुत ही अच्छा काम करेगा। फर्स्ट टाइम इस बार मैं वैसे अपने समर गार्डन के लिए मैं DAP यूज़ नहीं करती, बस विंटर प्लांट्स को देने के लिए ही मैं ये DAP लाई हूँ इस बार। और ये मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी बहुत ही अच्छा हमारा फर्टिलाइज़र है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर फर्टिलाइज़र है। इसको हम वेजिटेबल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, कोई भी तरह के प्लांट्स में हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर इसका कॉस्ट है कितना था, इसका कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 90 रुपीज़। तो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और जब भी हम कोई भी प्लांट्स को रीप्लांट ट्रांसफ़र करते हैं एक गमले से, ये जो हमारे नर्सरी के प्लांट को हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्लांटर्स में, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा काम करता है, शौक में नहीं जाते हमारे प्लांट्स। तो ये मैं लेकर आई हूँ 1 kg। और साथ में लेकर आई हूँ ये वर्मी कंपोस्ट 25 kg का बहुत ही बड़ा बैग।
300 अप मिला है ये वाला। गार्डन के कुछ ज़रूरी सामान और साथ में मैं लेकर आई हूँ ये वाटर केन। ये 5 लीटर का है। तो पहले वाला मेरा ख़राब हो चुका था, 2 साल चला, तो इस बार मैं ये वाला लाई हूँ। थोड़ा मजबूत भी है और इसमें मुझे काफ़ी सुविधा भी होगी, तो अच्छा है ये वाला। तो इस बार मैं इससे अपने सारे प्लांट्स को वाटरिंग करूँगी। तो फिर ये है। और अभी मैं अपने नर्सरी शॉपिंग लाती हूँ जो विंटर फ्लोरिंग प्लांट, वैसे कोई खास नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये बोगनवेलिया का। मैं ये और येलो कलर का मैं बहुत दिनों से सर्च कर रही थी, कहीं पे भी मुझे नहीं मिल रहा था। तो लकीली कल जब मैं गई तो मुझे मिल गया है। देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है, तो बहुत ही सुंदर प्लांट है। अभी हमारी देखरेख में बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। और एक बिग प्लास्टिक प्लांटर पे ये लगा रखा हुआ है। तो इसका कॉस्ट इन लोगों ने कितना 450 कहा था, तो मैं 50 रुपीज़ लेस करके इसको ले आई हूँ। क्योंकि हम लोग हर समय उस नर्सरी में जाते हैं, तो कभी कभार हमारे बोलने से, बार्गेनिंग करने से वो लोग लेस भी कर देते हैं। तो सबको नहीं करते हैं, कोई खास कस्टमर को ही वो लोग लेस करते हैं। देखिए ये सभी में अभी आ रहे हैं। अभी मैं इसमें खाद वगैरह डालूंगी और नया गमला प्रोवाइड करूंगी, तो बहुत ही अच्छा इसमें फ्लावरिंग हो जाएगा। और ये लेकर आई हूँ कलांचू के। लास्ट बार मैंने 3 खरीदे थे, उसमें से मेरा बस एक ही बचा, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कलांचू के प्लांट। चाहे वो सरवाइव करे या ना करे होल मतलब ईयर, फिर भी मैं लेकर आ ही जाती हूँ। तो ऐसे मैंने 2 लिए। देखिए एक ये है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है, और एक ये। तो 120 में उन लोगों ने मुझे दिया है। तो लास्ट ईयर का मेरे पास एक ही बचा है, और मैंने कटिंग से भी ग्रो कर लिया है। तो कटिंग से ग्रो करने वाले में भी इस बार फ्लावरिंग करे या ना करे, लेट भी कर सकते हैं। तो फिर और ये सारे मेरे क्या है, ये है सारे पेटोनिया के फ्लावर प्लांट्स, और सारे मुझे 30 रुपीज़ में मिले हैं। ऐसे में 8 लेकर आई हूँ। देखिए 1, ये 2, 3, इसमें 2 ग्रो हो रहे हैं। एक बेबी है और एक ये, और एक ये और ये। और इसमें भी लकीली 2 ग्रो हो रहे हैं, मगर उन लोगों ने एक ही रेट में लिया है। तो है ना दोस्तों, कितना सुंदर। और सारे अलग अलग हैं। देखिए हम लोग जब भी ये प्लांट्स वगैरह लाते हैं ये पेटूनिया के, तो जब इसमें जब फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो फिर हम कैसे पहचाने? तो हम उनके लीव्स से हम उनको पहचान सकते हैं। तो अब लीव की शेप्स देखिए, कोई थोड़ी सी नुकीली टाइप की होती है, कुछ शॉर्ट होती है, गोलाकार में होते हैं, तो उन्हीं से हम पता कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, और इसी से हम पता कर सकते हैं कि इनमें कलरिंग अलग अलग होगी। तो ये मैंने 8 लिया है, और साथ में मैंने ये पीछे रखा हुआ है इम्पेशेंट का फ्लावरिंग प्लांट लिया है। ये भी कितना 100 अबव बताया, कितना था, मे बी 120 या 30 ऐसे, क्योंकि इम्पेशेंट के यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं बहुत ही कॉस्टली है। लास्ट ईयर की भी है मेरे पास। ये लाइट पिंक का है मे बी। तो फिर ये तो होल सीजन सरवाइव कर जाता है अगर हम इसको अच्छे से इनकी देखभाल करें। सेमी शेड एरिया में रखना है, और सर्दियों में तो फुल सनलाइट में रख सकते हैं, मगर गर्मियों में इनको ब्राइट लाइट में इनको रखेंगे तो अच्छे से सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी नर्सरी शॉपिंग। फिर 2-3 दिनों में मैं जाऊंगी। अभी मेरे और भी कुछ प्लांट्स हैं जो अभी नहीं आए हैं, तो फिर उनको भी मुझे लाना है। और मैं कुछ सैपलिंग्स भी लाई थी, तो आप लोग को दिखा देती हूँ। बैक साइड का प्लेस है जहाँ पे मैंने अपने कुछ गमले जो रेडी हो रहे हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो फिर ये मैं साल्विया के सैपलिंग्स लेकर आई थी, जिनको मैंने कल इस छोटे से प्लांटर में ग्रो कर दिया है। 20 लेकर आई थी। इसमें कुछ है और मैं दिखाती हूँ। और कहाँ रखा है ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं लगता है फिर कहाँ गया। हाँ यहाँ पे मैंने छुपा के रखा हुआ है। और ये देखिए ये भी सल्विया के सैपलिंग्स लेकर आई थी। पूरे मेरी 20 है। 5-6 मैं गमलों में लगाऊंगी और ग्राउंड एरिया को कवर करूंगी इस बार। तो मैं ये सल्विया की तो हर समय लगाती हूँ। तो देखिए कितने फ्रेश नज़र आ रहे हैं।
तो फिर इधर कुछ मैंने प्लांट्स, ये देखिए मैं बोल रही थी ना इम्पेशेंट के, तो ये मैंने इम्पेशेंट की कटिंग्स ग्रो करके रखी हुई है। ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये सारे मेरे क्रिसैंथेमम के प्लांट्स जो मैंने सारे कटिंग से ग्रो किया था, तो इनको अभी मैं नेक्स्ट फर्टिलाइजर प्रोवाइड करूंगी। तो यही थी छोटी सी मेरी कल की दिवाली में जो मैंने शॉपिंग की थी, तो आप लोग के सामने मैंने रखा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये छोटा सा शॉपिंग कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे इस चैनल को। तो मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।